लेट्स गो, पहली कंट्रोवर्सी आ गई भाई, आ जाओ भाई। तू मुस्लिम पे बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? फट रही है तेरी। तू अभी एग्जिस्ट करता है, अच्छा होता कि तू भी मुंबई में मर जाता। हाँ, डिस्क्लेमर, जब तुम सही चीज के लिए लड़ाई करते हो तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन मेरे को यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो है थ्रेट्स। मैंने कब दिए? मेरी तो तेरे से बात ही नहीं हुई आज तक। मेरे लास्ट वीडियो पे येलो डॉलर आ गया। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी बच्चों के लिए, यूथ के लिए, रिलेशनशिप वर्सेस सिचुएशनशिप, वो वीडियो भी मेरी रेस्ट्रिक्ट हो गई है। प्लीज जितने भी लोग लॉयल फैंस व्यूअर्स हैं, इस वीडियो के बाद मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखना यार। आटा 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 करता है, आटा आटा करता है तू, है यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज हेल्प कर दो, पैसे नहीं है। देखो, गरीब गुरबा वाले जोक ना ये नहीं मारा करो। गरीबी दोनों तरफ है, अमीरी भी दोनों तरफ है, गरीबी भी दोनों तरफ है। तो ये बचकानापन नहीं किया करो, ठीक है? अभी देखो, तुम किस बात पे रो रहे हो कि येलो डॉलर साइन आ रहा है, मतलब पैसे के लिए रो रहा है। तो भाई पैसे के लिए अब तू रो रहा है हाथ जोड़ जोड़ के, प्लीज प्लीज कर करके, तो ये आयरन ही लगती है जब तू फिर यहाँ पे आटा जोक मारता है। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरू में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ही गंदे वाहियात मैसेज और ईमेल आए हैं जो कि मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। लोगों को लगता है कि इस्लाम जो है ना वो एक पाकिस्तान का मज़हब है बस। मुसलमान इंडिया में नहीं रहते, सऊदीया में नहीं रहते, दूसरे मुल्कों में नहीं रहते, इंडोनेशिया वगैरह में नहीं रहते। मेरे पास एक ईमेल आया, उस पे लड़का पहले तो इंडिया के मुसलमानों के बारे में बकवास करता है कि पूरा ईमेल पढ़ाऊंगा ताकि ये ना लगे कि मेडअप है, लेकिन उस पे जो उसने मुझे वो पिक्चर भेजी है ना वो मैं दिखा नहीं सकता। वो मैं इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मेरे मोरल्स के खिलाफ है। पढ़ के सुना देता हूँ कि आर के पिल्ले सुअर की पैदाइश तेरी माँ को सुअर सी करे। तुम आर के पिल्ले पूरा दिन इंडिया को गाली देते हो, फिर अपनी माँ खुदवाते हो, हमें टारगेट कर रहे हो। BSD इंडियन मुस्लिम क्या है की फौज है, उन के वालों को इंडियन 500 रुपये में खरीदते हैं हम लोग, लेकिन तेरे कंगाल देश में हमारे 500 भी पाकिस्तान आर देश में 1640 रुपये है। BS के कम बोल, तेरी माँ खोदने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? इसने फिर मास रिपोर्टिंग वगैरह की मुझे धमकी दी और ये वो। उसके बाद ठीक है, मुझे पहली चीज़ ये सब चीज़ें असर नहीं करती, ठीक है? बहुत थिक स्किन है, गालियाँ वालियाँ मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इनसे। और इसने फिर एक पिक्चर भेजी जो कि है कुरान के ऊपर इसने अपना पाँव रखा हुआ है। वो मैं दिखाऊंगा नहीं, ब्लर हुई हुई होगी, यहाँ पे तुम्हें शो हो रही होगी, ये जो अब अटैचमेंट तुम्हें शो हो रही है, ये कुरान के ऊपर इसने पाँव रखा हुआ है। ये भेजने का क्या मकसद है मुझे? मैं कोई यहाँ पे अजान को डिफेंड नहीं कर रहा था, मैंने बल्कि उसको अपोज किया। तो अब मुझे नहीं पता इस कंजर ने क्या बात की है ऐसी कि जिससे लग रहा है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ इस हिंदू मजहब का, या फिर इन लोगों का नफरत दिखाने का अंदाज ही यही है। मैंने अपने धर्म को डिफेंड भी किया, मैंने उसको रोस्ट किया, मैंने जोक्स भी बनाए, और जिस तरीके से मैंने उसको काउंटर किया था ऐसा अभी तक यूट्यूब पे किसी और यूट्यूबर ने नहीं किया। थगेश ने नहीं किया। हो रहा। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं यहाँ था, ठीक है, वीडियो डालने के 2 दिन बाद मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरा एड्रेस। तेरा एड्रेस तेरे को व्हाट्सएप मेरा एड्रेस किसी एजेंसी के पास नहीं है भाई। और नंबर पाकिस्तान का था, नहीं, इंडियन ही था। इंडिया का ही। इंडियन ही। तो पाकिस्तान को गाली दे के फ़ायदा क्या हुआ? तुम्हारे इंडियन ही तुम्हें धमका रहे हैं। ये वीडियो पे थ्रेड है, मेरे को पाकिस्तान के ग्रुप में जोड़ा गया अभी, मतलब ये इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना के मेरे को ऐड किया गया कि ये रिपोर्ट करो अकाउंट, इसको मारो। इमेजिन यार, कितना क्लाउन मूवमेंट है इस बंदे के लिए कि इसने अपने मज़हब को डिफेंड करने के लिए दूसरे मुल्क पे क्लाउन जोक मारे। चलो, मज़हब को डिफेंड किया, आई अप्रिशिएट दैट, करना भी चाहिए भाई, मैं भी इसकी जगह होता मैं भी करता। लेकिन इसने फिर उसमें ये किया कि अपने गुस्सा निकालने के लिए ना दूसरे के मुल्क को ही गालियां दी दबा दबा के बिला वजह, जिसमें मुल्क का कोई कसूर भी नहीं था। और इसको उल्टा उसका फ़ायदा ये हुआ कि इसको गालियां आने लग गई, धमकियां आने लग गई। इमेजिन यार, कितना बड़ा क्लाउन मूवमेंट है तेरे लिए। अभी तो शुक्र है इसने मुस्लिम्स को नहीं दी थी। मैं इसीलिए तुम्हें पिछली वीडियो में कह रहा था कि भाई पॉइंट पे रहना सीखो। तुमने आउट ऑफ द पॉइंट जाके कोई बातें कर दी होंगी अजान से रिलेटेड या मजहब से रिलेटेड या मुल्क से रिलेटेड, फिर उसका तुम्हें खमियाजा ये भुगतना पड़ा। हालांकि देखो, थगेश ने भी बनाई थी वीडियो, उसको नहीं थ्रेट्स आए होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि थगेश ने पॉइंट टू पॉइंट बात की, और भले उसने स्नीक जोक्स मारे हैं लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रहा है वो। अब तुम बताओ तुम्हें क्यों आए? तुम थगेश से ज़्यादा तुम्हारी वीडियो चली गई पॉपुलर, या तुम थगेश से ज़्यादा कोई बड़े सेलिब्रिटी बने हो? ऐसा भी नहीं है यार, मतलब है तो तकरीबन दोनों सेम ही है, लेकिन ये कि ये पॉपुलर इतना भी नहीं है कि ये अकेला रोस्टर है पूरा इंडिया का। कुछ तो गलतियां होंगी ना इसकी, जो लोगों की तरफ से इतना बैकलैश आया इसको। चलता रहेगा, लेकिन ये वीडियो
है रिप्लाई उन थ्रेड्स पे कि भैया हम इसको धमकी दे देंगे तो ये बैक मार लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिप्लाई देने वाला हूँ सैयद अजान और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। थ्रेड्स को देना, तूने अभी अपने मुंह से बोला है कि थ्रेड्स को दूंगा, तो मैंने तो तुझे थ्रेड दिया ही नहीं कभी, मैंने तो तुझे करेक्ट किया था। डाल रहा है किसी के कल्चर के ऊपर बैक टू बैक हेटफुल कंटेंट बना रहा है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो भैया इसका चैनल तो टेक डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन किसी और रोस्टर ने मेरी वो जो लिंक है, वो जो ट्वीट है, वो शेयर नहीं की। अगर क्राई अबाउट इट। चूंकि अब मैं भिड़ चुका हूं तो मैं एक लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा एक और ट्वीट की, और हम लास्ट टाइम यूट्यूब को प्रेशराइज करेंगे इस पर्सन के खिलाफ एक्शन हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारी जस्टिफाइड है कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बाय द वे अजान ने अपॉलॉजी वीडियो डाली है, मैंने अभी देखी थी उसकी, मैं अभी नहीं देख रहा दोबारा, बट सिंपली उसने ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मैंने ये हरकतें इसलिए की क्योंकि इंडिया की तरफ से भी हमारे प्रॉफिट पे, हमारे खुदा पे, हमारी सब चीज़ों पे गालियाँ आती थी, लिटरल गालियाँ और बकवासियात आती थी, तो उसके जवाब में उसने ये हरकतें की। इंडिया की तरफ से जब हो रहा था तब किसी ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब पाकिस्तानी बंदे ने किया तो फौरन सब इंडियन रोस्टर ने नोटिस ले लिया। तो ये उसका सिंपली पॉइंट था जो कि जस्टिफाइड तो नहीं है उसके बिहेवियर के लिए, तो ये उसने गलत किया था, लेकिन उसने गलती को एक्सेप्ट किया, माफी मांगी, ये उसकी मैच्योरिटी है। तो मैं उस चीज पे उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर वो सुधर जाता है, अगर वो आगे जाके ये हरकत नहीं करता, तो मैं कहता हूँ कि उसने सही किया, लेकिन जो उसने किया उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कोई हरकत कर दी, उसको उसने मान ली, चोरी करके बोल दिया हाँ भाई चोरी की है मैंने, तो उसको सजा होनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत की है हरकत। और सेम सजा ना फिर उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने उसको इंस्टिगेट किया ये बातें करने के लिए। उल्टा उस वीडियो को डालने के बाद मुझे डीएम्स में गालियां तो आई, लेकिन जान से के थ्रेट और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जो है मुझे रिप्लाई दिया है। जान से मारने का थ्रेट क्यों आ रहा है मुझे तो ये नहीं समझ आया, क्योंकि इसने इस्लाम के बारे में नहीं बोला जो कि अच्छी चीज थी कि नहीं बोला, पाकिस्तान के बारे में बोला फॉर नो रीजन, लेकिन इंडियंस क्यों थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में बोलने पे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये आपने जो है ना एक इमेजिनरी बात कर दी कि मतलब पाकिस्तानी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे भी सोच सकते हो, क्या पता वो आपके मुल्क के मुस्लिम्स हो, जो आपके मुस्लिम कम्युनिटी जो तंग आई हुई है, जिन पे जुल्म होता है कहीं ना कहीं, और माइनॉरिटी में कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जिन पे जुल्म होता है, तो क्या पता उन्होंने फॉलो किया हुआ इसको, लो की वो इसको पसंद करते हो, आपको क्या पता कौन कहाँ से इसको देख रहा है। तो ये यहाँ पे एक कोशिश चल रही है कि हम अब इस नैरेटिव को जो कि सैयद अजान के खिलाफ है उसको चेंज कर देते हैं और हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं कि अबे तुम्हारे यहाँ के ही मुस्लिम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नैरेटिव चेंज तो नहीं किया मैंने तो फैक्चुअल बात की थी भाई, क्योंकि देखो पाकिस्तान पे तो कोई इसको जानता भी नहीं है, मैंने भी इसका नाम नहीं सुना था, और कमेंट्स देख के लगता भी था कि इसको इंडियन मुस्लिम सपोर्ट करते हैं। इसकी रील बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी मेरे बोल रहे थे कि भाई हमने तो भाई कभी इसको देखा ही नहीं है यार, और 2 मिलियन फॉलोअर्स इसके कैसे हैं। कभी आप जाके इसके फॉलोअर्स में रिसर्च करो ना, फिर आपको शायद अंदाजा हो कि मोस्टली इसकी ऑडियंस इंडियन होगी, भले वो मुस्लिम होगी लेकिन इंडियन होगी, और वो इसलिए सपोर्ट करती होगी क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए इस्लाम को अपने डिफेंड करने के लिए दूसरे के मजहब के बारे में बकवास कर रहा है, जो कि गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बदला ले रहा है उनके बिहाफ पे, इंडियन मुस्लिम्स के बिहाफ पे। बदला ऐसे ले रहा है कि जब वहाँ पे इंडियन हिंदू जब जो है मजहब के बारे में उल्टा बोलते हैं इस्लाम के बारे में, तो वहाँ के मुस्लिम्स बहुत इफेक्ट होते हैं इस चीज से, और वो लोग इसको वीडियोस भेजते होंगे जिसका ये रिप्लाई बनाता होगा, और वो लोग इसको सपोर्ट करते होंगे। तो ये फैक्चुअल बात है। चल मैंने मान भी लिया भाई, यहाँ के मुस्लिम कुछ दोगले लोग हैं जो सैयद अजान के चैनल को देख के मजे लेते हैं कि यार ऐसा ही बोलना, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है ना। और तो ये अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो इस पे तुमने पाकिस्तान को क्यों गालियां दी, तुम ये बताओ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम अपने लोगों को जलील करो ना पकड़ के, तुम पाकिस्तान को क्यों बुरा बोल रहे हो। प्रॉब्लम खुद अपने मुंह से मान रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन भाई हम गाली देंगे आपके मुल्क को, क्यों देंगे, क्योंकि सैयद अजान पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तानी है, तो इस पे पाकिस्तानी को गाली देना बनता है। तो फिर मेरा भी गालियां देना जस्टिफाइड हुआ क्योंकि तुमने मेरे मुल्क के बारे में बकवास की, मैंने पलट के तुम्हारे मुल्क के बारे में बकवास कर दी, हो गए हम लोग इक्वल। और मैंने कोई इतना ब्रूटल होके नहीं बोला, मैंने बैठ के जोक्स नहीं बनाए, जो मेरे मुंह में आया उस वक्त मैंने बोल दिया। और वो मैं सही बताऊं ना, वो मैंने इसलिए बोला ताकि इसको जाके लगे मैं कोई इंडियन ऑडियंस को कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि भाई हाँ भाड़ में जाओ, मुझे तो चाहिए नहीं ये वो है ऐसा वैसा है। मैं क्यों बिला वजह में लड़ाइयाँ करूं यार लोगों से, जब मेरा लेना देना ही नहीं है, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। मेरी वीडियो का एजेंडा था सैयद अजान, ना कि उसकी ऑडियंस के भैया किधर की है, समझ गया।
एक और बात, ये अपने आप से ना खुद ही डिसएग्री कर रहा है इस वीडियो में। इसका एजेंडा सैयद अजान था। तूने पाकिस्तान पे क्यों जोक्स मारे? तू अब इस चीज को जस्टिफाई कर किसी तरह। पाकिस्तान पे जोक्स मारना तब बनता जब सैयद अजान या और उसके साथ कुछ और यूट्यूबर्स मिलके तुम्हारे इंडिया को बुरा बोल रहे हो, फिर तुम्हारा बनता बोलना। कि मेरी वीडियो का मकसद कोई ऑडियंस या धर्म नहीं था, मेरा वीडियो का टारगेट था सैयद अजान। मैंने उसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिए थे, और क्योंकि वो वीडियो नहीं, उसके ऊपर नहीं दिए थे, तूने मुल्क के ऊपर दिए थे। अपनी वीडियो जरा गौर से जाके देख। अजान को इसने सिर्फ और सिर्फ सुअर बोला है, उसके अलावा कोई वर्ड इसने अजान के लिए यूज नहीं किया। सिर्फ सारे जोक्स इसने पाकिस्तान पे मारे। इवन इसने पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है पीछे। क्यों? मैंने तो नहीं लगाया हुआ इंडिया का झंडा तेरी शक्ल के पीछे। मैं तो नहीं तुझे एज अ इंडिया स्पेसिफाई कर रहा हूँ। मैंने तो लिखा था वॉचिंग क्रेजी दीप, ना कि वॉचिंग इंडियन यूट्यूबर हु हेट्स पाकिस्तान। $1 हो गई तो मेरे को अपने ओपिनियन देने के पैसे भी नहीं मिले। लेकिन अगर तुम लोग अपना ओपिनियन दे के पैसा कमाना चाहते हो तो डाउनलोड करो प्रोबो। इससे आटा आ जाएगा तुम्हारे यहाँ। यार आटा जोक तब मारो ना जब तुम अपने आप को बेच ना रहे हो। जब तुम पैसे की बातें कर रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं मिले इस वीडियो के, मेरी वीडियो $1 पे आ गई और मैं जो है अब स्पॉन्सरशिप भी डालूंगा इस पे, सब चीजें तू कर रहा है इसमें है। और फिर तू पैसे की बात करता है कि हम गरीब हैं। गरीब वाली हरकतें तू कर रहा है कि पैसा करे जा रहा है। वीडियो बनाई सैयद के लिए, लेकिन जनाब की वीडियो आ जाती है बीच में। अब जनाब फुल कोशिश करते हैं कि क्यों ना मैं ऑडियंस को आपस में डिवाइड कर दूं और उनके दिमाग में वही बातें डाल दूं जो सैयद अपने चैनल के थ्रू डालता है। है यार, मेरे पॉइंट्स अगर तू गौर से सुने ना तो मैंने सैयद अजान को भी जलील किया है, बहुत टिका के किया है। और तुझे इसलिए किया है क्योंकि तूने पाकिस्तान के बारे में उल्टी बातें बोली हैं। और ऑडियंस को डिवाइड करने वाला पॉइंट मैंने कब डाला है? ये भाई वीडियो यार पूरी देख लेता प्लीज यार। या तो तूने पूरी देखी है और तू जान के जो है कोई ग्रज निकाल रहा है, या तो तूने देखी ही नहीं है। तूने सिर्फ इंडिया के बारे में जब मैंने कोई बात बोली है तब सुना है गौर से। अगर भाई तुम में थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जितने भी जोक्स मैंने पाकिस्तान के अराउंड क्रैक किए उनका टारगेट पॉइंट था सैयद अजान। बहुत अच्छे भाई ताली बजाओ, ताली बजा दो इस बंदे के लिए। ये तूने अगर एक बकवास पॉइंट रखा है ना तो मेरा बकवास काउंटर भी इस पे सुन। मैंने जो जोक्स मारे हैं ना इंडिया पे, फिर वो भी फिर मैंने तेरे पे रख के मारे, तो अब इसको ले ले चुपचाप। नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ जोक क्रैक नहीं किए थे भाई, किए थे। और उसका इंटेंशन था, मैं अपब्रिंगिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर इंसान पे किसी चीज का फर्क पड़ता है तो वो है उसकी अपब्रिंगिंग के कहाँ पे हुई है, किन हालातों में वो बड़ा हुआ है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि भैया उसकी जो सोच है वो इंडियंस या हिंदू के खिलाफ इतनी गंदी भद्दी हो गई। क्योंकि ये बात अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि पाकिस्तान में पैदा होते ही वहां के बच्चों के मन में इंडियंस और हिंदू के लिए नफरत घोल दी जाती है। अच्छा, और ये जो बंदे ने मुझे कुरान पे पाँव रख के पिक्चर भेजी है, इसकी अपब्रिंगिंग के बारे में, इसकी अपब्रिंगिंग किधर हुई है जरा बताएगा? पाकिस्तान में हुई है इसकी अपब्रिंगिंग? ये तो बिल्कुल इंडिया में नहीं होगा। ये मेरा ख्याल फिर जो है ना कनाडा वगैरह या फिर कोई ऐसे मुल्क बैठा होगा जहाँ पे बहुत ही गंदी अपब्रिंगिंग होती है। शायद ये भी पाकिस्तान का ही होगा जिसने मुझे भेजी है। हाँ, ये हो सकता है। अगर आज पाकिस्तान में बैठ के सैयद अजान इतनी आसानी से मेरे देश और मेरे धर्म के बारे में इतनी गंदी बातें कर पा रहा है, सबको दिख रहा है कि भैया उसको सपोर्ट मिल कहां से रहा है। अबे गधे के बच्चे, मेरी बात सुन। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, मेरे पास डिस्कॉर्ड में कुछ लोग आए और वो लोग मुझसे बात कर रहे थे इसके बारे में कि इसको हम लोग ट्रैक डाउन करते हैं और इससे अपॉलॉजी वीडियो बनवाएंगे। और वो तो इवन ये कह रहे थे कि हम इसको कूटेंगे पकड़ के, समझ गए? तो वहां पे कोई इसको यहाँ पे कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे सारे इसको अपोज कर रहे हैं। मेरे पास बहुत लोग आए थे जो इस्लाम के बारे में अगर कोई बकवास करे तो उसको टेक डाउन करना और ये सब। तो मेरे पास वो लोग भी आए और उन्होंने कहा कि हम इसको ढूंढ के इसको पकड़ के मारेंगे, ये बोला है उन्होंने, और इसमें आप हमारी हेल्प करना। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा भाई, मैं इन चीजों से दूर हूँ। लेकिन जब मेरे पास एक दो लोग ऐसे लोग आए हैं तो सोचो बैठ के कितने लोग सोच रहे होंगे। एक तरफ तो भाईजान कहते कि अबे तेने हमारे मुल्क के बारे में कैसे बात की, दूसरी तरफ भैया मेरे को प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई अगर उसने तेरे धर्म के खिलाफ बोला है तो तू भी उसके धर्म के खिलाफ बोल दे। मान ले कि तेरी बात मान लेता और मैं धर्म के खिलाफ बोलता तो मुझे यहाँ के हिंदू ही गाली देते क्योंकि हमारी सोच तुम्हारी ऐसी नहीं है। दूसरी, मैं कभी एज अ मुस्लिम ये बात नहीं बोलूंगा। चलो वो बात शायद समझाने में मुझे जो है थोड़ा जो है मुश्किल हो गई होगी, शायद मेरे वर्ड्स गलत होंगे बोलने में, ये मैं बात मानता हूँ। इसको अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा ये मतलब था। जो बोली गई है, जो अगले को समझ आ रही है वही मतलब बनेगा, सही है। लेकिन मेरी इंटेंशन ये थी कि अगर उसने मजहब के बारे में बोला है तो आप मजहब के बारे में अपोज करो उसको कि नहीं तू ये बात गलत बोल रहा है, ना कि पाकिस्तान को बीच में लाओ। मेरा सिंपली ये मतलब था इसका कि पाकिस्तान को बीच में लाना बनता नहीं है। ये बात मेरे घर वाले भी मेरे को बोलते क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी नहीं है भाई। लेकिन दूसरी तरफ सैयद को रोकने वाले, इसकी परवरिश ऐसी नहीं है। अब इसकी परवरिश पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, तेरी परवरिश बहुत अच्छी है, जरा भाईजान का यूट्यूब चैनल खोलते हैं।
हैं। भाई ये आपने जो है वायरल दारू बॉय सौरभ जोशी रोस्ट, और आपने इसके साथ एक पॉडकास्ट की हुई है, ठीक है। इसकी परवरिश बहुत अच्छी है। जब भी इसने एक स्टार को बुलाया है अपनी वीडियो में और उसको बिठा के उसके साथ गप्पे लगा रहा है, अल्कोहल पी रहा है। बहुत अच्छी परवरिश है भाई तेरी, वो तो देख ली मैंने। ये मुझे वैसे प्रूव करने के लिए ना ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तेरी परवरिश दिख गई थी जब तूने अजान को बहाना बना के पाकिस्तान पे जोक्स मारे थे। वहां पे एक पाकिस्तानी तो बोल रहा था, लेकिन तुम्हारे मुल्क को नहीं बोल रहा था, तुम्हारे मजहब को बोल रहा। तो तुम्हें चाहिए था कि तुम मजहब के बारे में उसको अपोज करते ना, कि तू क्यों बोल रहा है। जब तूने मुल्क के बारे में बोला, मैंने तुझे मुल्क के बारे में ही अपोज किया, ना कि मजहब के बारे में। थगेश ने कुछ भी नहीं बोला, तो थगेश को मैंने अपोज भी नहीं किया, लेकिन उसने स्नीक जोक्स मारे थे पाकिस्तान पे। लेकिन यह है कि थगेश तेरी तरह नहीं किया था। अगर तूने इतनी रिसर्च की, अगर तू इतना ही होशियार है ना, तो जाके तू जरा अजान की मैंने जो वीडियो बनाई है वो भी देख ले। वाला कोई नहीं है। कई सारी पाकिस्तान ऑडियंस ने कमेंट किया कि यार हम ना डिसऑन करते हैं सैयद अजान को, लेकिन तुम में से कितने सारे लोग हैं कि पाकिस्तान में किसी अथॉरिटी को तुम लोगों ने टैग करके सैयद अजान के चैनल को डाउन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करी। तुम में से कितने सारे व्यूअर्स ने जो पाकिस्तान से है उसके चैनल को सच में जाके रिपोर्ट किया। मैं तेरी वाली बात करूंगा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। जैसे तूने पाकिस्तान के बारे में बुरा बोला ना, लेकिन कोई इंडियन यूट्यूबर तुझे करेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उससे ऑफेंड ही नहीं हो रहा। अब इसी तरह सेम गोस फॉर अस। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, लोगों ने की है, रिपोर्ट मार के इसका पेज उड़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं उड़ा। अथॉरिटीज तक जाके अब किसी ने क्यों नहीं की ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हम लोग इसको देखना भी नहीं चाहते और हम देखते भी नहीं है। अगर ये बंदा हमारे सामने बार बार आता और ये अगर पाकिस्तान में वायरल होता तो हम जरूर इसकी फाड़ते। सलामत। और पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने सैयद के खिलाफ वीडियो बनाना तो छोड़ो, उल्टा भैया उसके सपोर्ट में हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा। जिस यूट्यूबर की तू बात कर रहा है ना इस वीडियो में, उसी ने ही सैयद अजान को अपोज किया है और उस पर वीडियो बने। जरा गौर से जाके चैनल को देख ले एक बार। और एक वीडियो नहीं बनाई, 3 वीडियोस बनी है। एक तेरी वीडियो में मैंने इसको जलील किया है, एक अलग डेडिकेटेड वीडियो, और थगेश की वीडियो। 3 वीडियोस में मैंने इसको जलील किया है, 3 में। और क्या चाहता है तू? जान से मार दूं मैं उसको। देश में ओसामा बिन लादेन को छुपाया गया, वहां तो सैयद अजान तो बहुत मामूली चीज है। बस देखा कर दी तूने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी तूने, कि जिस देश में उसामा बिन लादेन का क्या लेना देना इस बात से। और उसामा बिन लादेन एक इंटरनेशनल थ्रेट था और वो था। अजान जो है वो एक बकवास करने वाला इंसान है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अथॉरिटीज छुपा के रखेंगी यहाँ पे। में इतनी हेट्रेड भरी हुई है इंडिया को लेके कि भाई अगर कोई गाली देगा इंडिया को तो भाई हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। ये तुम लोगों ने अपने माइंड में इमेजिनरी चीज बनाई हुई है। भाई ऐसा होता नहीं है। इंडियंस को यहाँ पे कोई इतनी हम लोग अहमियत नहीं देते कि हम लोग उनको गाली देने में अपना टाइम वेस्ट करें। तो भाईजान ये बात तो काफी फनी हो गई, क्योंकि एक तरफ तो तुम थंबनेल्स पे इंडियन यूट्यूबर दिखा रहे हो और 20-30 मिनट की वीडियो बना रहे हो, कमाल है भाई। फिर इसने लेकिन मैंने तुझे एज अ इंडियन स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने एज अ क्रेजी दीप ही तुझे बोला है। थगेश को भी मैंने एज अ इंडियन नहीं बोला, मैंने एज अ थगेश बोला है। तुम्हारी तरह नहीं हो रिप्लाई टू पाकिस्तानी रोस्टर, पाकिस्तानी यूट्यूबर, ये तुम करते हो स्पेसिफाई, ताकि पाकिस्तान वर्ड हाईलाइट हो और हमें उन लोगों को पता चले कि ये बंदा जिसके बारे में बात कर रहा है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होते ही ऐसे। हम ये माइंडसेट नहीं बना रहे कम से कम। और मैंने अपनी किस वीडियो में पूरे में ये नहीं बोला कि ये बंदा इसलिए ऐसे बात कर रहा है क्योंकि ये इंडिया से है। बोला कि YouTube पे एंटरटेनमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, जिसके साथ मैं एग्री करता हूं मेरे भाई, क्योंकि मेरे स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट में भी तलांजुम बजता है रात को 3 बजे। मैं भी जॉन एलिया की शायरियां सुनता हूं दूसरों की तरह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरटेनमेंट और हेट के बीच में हम डिफरेंस मिटा दें। जो सैयद अजान का कंटेंट ये कौन सा पॉइंट इसने कहाँ जोड़ा है? मेरा एक पॉइंट था जब इसने बोला हिंदुस्तानी भाव वाली मीम जिसने यूज की थी अजान ने, उस पर बोला था कि मीम्स तो कम से कम अपनी यूज कर ले। मैंने उस पर बोला था कि भाई एंटरटेनमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो इसने उसको ऐसे जोड़ दिया ऐसी चीज से। मैंने तो मना नहीं किया कि अजान के बारे में बात नहीं करो, जलील करो इसको दबा के, क्योंकि ये डिजर्व करता है ऐसी दलील होना। अब एक तरफ पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक कंट्री है या नहीं, तो मैंने उसके ऊपर एक जोक बनाया, उसके ऊपर हमारे भाईजान कुछ बोलते हैं। ऐसे बोल सकता हूँ कि यार तू अभी एग्जिस्ट करता है, अच्छा होता कि तू भी मुंबई मर जाता। मतलब बोलने को बहुत कुछ बोल सकते हैं यार यहाँ पे। भाईजान कर दी फिर से वाली हरकत है। जब तू मेरे मुल्क की प्रॉब्लम का मजाक उड़ा रहा है तो मैंने भी तेरी मुल्क की प्रॉब्लम का मजाक उड़ा दिया भाई। टिट फॉर टैट हो गया। इसमें ये तो नहीं है ना कि मैं टेररिज्म प्रमोट कर रहा हूँ या मैं उसको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। मेरे जोक का इंटेंशन था पाकिस्तान के यूथ को टेररिज्म से दूर रखना, क्योंकि वाह भाई हमें मसीहा मिल गया भाई। हम लोग तो बहुत टेररिज्म में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना। हमारे तो स्कूल जो है डेली चलती रहती है ना। हमारे तो बम बारूद लेके चलते हैं। इवन मेरे यहाँ पे ये जो पीछे पेटी पड़ी हुई है इसमें बम बारूद फुल भरा हुआ है भाई। हम तो लेके चलते हैं फुल बम बारूद। लेकिन ये मसीहा है, ये हमें सुधारेगा, ये बोलेगा कि टेररिज्म
मत करो। तूने सैयद अजान पे वीडियो बनाई थी या पाकिस्तानी यूथ को जो है एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई थी? और ऐसे कौन एजुकेट करता है? ऐसे तो मैं भी बोल देता हूँ भाई मेरा वो जोक मारने का मकसद ये था कि लोग नेक्स्ट टाइम मुंबई अटैक में ना मरे। पाकिस्तान की इन हरकतों से अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट होता है तो वो है वहां की आवाम। इससे अफेक्ट होते हैं पाकिस्तान के कई सारे पेरेंट्स और उनके बच्चे जिनको ब्रेन वॉश करके आतंकवादी दलों का पार्ट बना दिया जाता है। अब जहां तुझे ये चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसको बदलने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को यूज करना चाहिए, तू वहां पे बैठ के मुंबई एक में इतने सारे जो निर्दोष लोग मर गए थे उसके ऊपर जोक बनाता है, ये तेरे को भी। यार ये कितना कोई बेवकूफ़ आदमी है यार। जो चीज़ हमारे मुल्क में, भाई मैं यहाँ रहता हूँ, जो चीज़ मेरे सराउंडिंग्स में आम मुझे लगी नहीं रही कि है, तो मैं उसके बारे में क्या एजुकेट करूँ लोगों को? मुझे जब नज़र आएगा कि हेट्रेड फैल रही है, मुझे जब नज़र आएगा बेहूदगी फैल रही है, मुझे नज़र आएगा कि लोग ब्रेन रॉट हुए में बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है, मैं उस बारे में बात करूँगा। जब मुझे टेररिज्म नज़र ही नहीं आ रहा तो मैं टेररिज्म पे ज्ञान क्यों दूँ लोगों को? ये तो तेरी इमेजिनेशन है कि हमारी हर दूसरी गली छोड़ के उसामा बिन लादेन रहता है। ऐसे मैं भी सोच सकता हूँ यार, मैं भी यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा कि यार टॉयलेट बनाओ और जो है टॉयलेट में बैठ के हगा करो, लेकिन वहां पे टॉयलेट्स होंगे यार घर में, ऐसा भी नहीं है। मैं ये तो मेरी इमेजिनेशन हुई ना, अपनी इमेजिनेशन बनाई हुई है इसने कि भाई पाकिस्तान में ना ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि पाकिस्तान में दो गली छोड़ के जो है उसामा बिन लादेन रहता है, हर कोई उसामा बिन लादेन है वहाँ। हमारे यहाँ जो है गलियों में लोग क्लाशनकोफ लेके घूमते हैं और बम बारूद तो हमारे नॉर्मली फटते रहते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है। और मुझे जो है एजुकेट करना चाहिए यूथ को कि बच्चों मत करो, गलत चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग की तरफ जा रहे हैं। अबे क्या पागल है ये, इमेजिनरी पॉइंट बना के अपने आप को डिफेंड कर रहा है। जाना चाहिए था। इससे तेरी मेंटेलिटी, तू कितना भी अब चूतिया पे कर ले, बातें बना ले वीडियो में, लेकिन इस चीज से तेरी मेंटेलिटी सामने दिखती है। मतलब इस बात का तुम्हें कितना प्राउड है ना कि तुम्हारे देश के ने कितने सारे मासूमों की जान ले ली है ना। अबे मैंने ये कब बोला कि भाई मैं प्राउड हूँ इस चीज पे? और मुझे भाई यार ये कितना चूतिया आदमी है यार ये किया है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बोलता है यार इस वीडियो को तो आर्मी वाला ही लाइक करेगा। भाई ये आपके इंडियंस की तरफ से आ रहा होता है। तो ये बंदा जो है ना ये इंडिया का मुस्लिम है, ठीक है, तो ये थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी कर लो, अगर गोबर से तुम्हारा दिमाग नहीं भरा हुआ। भाई फिर से बात घुमा के इंडियंस के ऊपर लेके आ गया। इंटरनेट के ऊपर तू खुद देखना कि कितने सारे पाकिस्तान इंडियंस के खिलाफ पूरे दिन हेटरेट वीडियो बनाते हैं, लेकिन तेरे मुल्क में शायद नेट बहुत महंगा हो गया, तू देख नहीं पाया मेरे भाई। वाह मेरे पूरे पॉइंट को ही दिया इस बंदे ने। मैंने जो बात बोली है उसका सही से रिप्लाई क्या दिया इसने, एक जोक से कि तू बहुत गरीब है। भाई मैंने पूरी एक बात रखी है, उसके जवाब में तू एक जोक मार रहा है। भाई पागल है। उस पॉइंट को प्रूव करना कि वो गलत कैसे है। भाई मैंने जो ऑब्जर्व किया मैंने वो बोला। तूने क्या ऑब्जर्व किया मेरी बात से? तू मेरी बात को अपोज तो कर, जोक मार रहा है आगे से। महंगा है, पैसे नहीं है तेरे पास, पैसे नहीं है। खुद तू रो रहा है कि तेरी वीडियो डिमोनेटाइज हुई है। खुद तू यहाँ पे जो है बैटिंग वगैरह पता नहीं क्या प्रमोट कर रहा है कि पैसे आ जाए मेरे पास। खुद तू गरीबी से जूझ रहा है और तू हमें बता रहा है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, इंटरनेट महंगा है, खरीद लो। बंदा इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बंदा हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है। दो डिफरेंट चीजें हैं, सही है। हिंदू धर्म और इंडियंस जो है ना वो डिफरेंट चीज है, हिंदू धर्म जो है ना वो डिफरेंट चीज है। अब थोड़ी सी देर पहले ये बंदा कह रहा था कि मैंने तो कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं देखा जो ऐसी चीजें करे, और थोड़ी देर बाद खुद के वीडियोस में इंडियंस बोलते वक्त मिडिल फिंगर दिखा रहा है। तेरी हर अबे तेरी माँ की बैंड के लोड़े मारूंगा तुझे। भाई बात सुन, ये 2 उंगली जब मैं गिनवा रहा था ना, मैंने ऐसे बोला हिंदू धर्म है और इंडियन है। अब मैंने गिनवाते हुए गौर नहीं किया कि मैं ये कर रहा हूँ, सही है। उंगली गिनवा रहा था, 1 2 ऐसे होती है, जैसे तुम 3 करते हो ना, 1 2 3, सही है, या फिर ऐसे करते हो 1 2 3। मैं ऐसे ही गिनवा रहा था, मेरा ये मतलब नहीं था मैं ये दिखाऊं। ये अब तू ले ले। कहते प्रूफ है कि जितनी भी चीजें हो रही है वो पाकिस्तानी लोग ही करते हैं। और अगली बार ये मत बोलना कि यार मैंने तो ऐसे पाकिस्तानी लोग नहीं देखे, आईना देख लेना। और ये भी मत बोलना कि भैया मेरे घर पे आटे खरीदने के पैसे नहीं तो आईना कहाँ से लाऊं, मरा के लाना। और मेरे को ये भी देखा अब जोक, अब भाई जोक पे जोक मारने की कोशिश कर रहा है, फनी बनने की कोशिश कर रहा है। फैक्चुअल बात रख। मेरी आधे घंटे की वीडियो में से तुझे सिर्फ यही समझ आया है कि तुझे अभी भी पाकिस्तान पे जोक मारना है। फिर मैं पलट के जोक मार दूंगा इंडिया पे तो फिर ये रोने लग जाता है। जब सहा नहीं जाता ना अपने ऊपर जोक, तो फिर भाई मार भी मत, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे जोक है ना, मैं मार दिए ना अगर तो फिर आ जाएंगे सारे फिर उल्टी सीधी मुस्लिम रिलीजन पे बात करने। और मैं पहली चीज बता दूं, मैं हिंदू धर्म पे नहीं मारूंगा, मैं इंडिया पे मारूंगा, लेकिन ऐसे मारूंगा कि भाई तू फिर याद रखेगा और तू फिर वीडियो उस पे बना देगा डेडिकेटेड कि भाई दिस पाकिस्तानी यूट्यूबर इज मेकिंग जोक ऑफ इंडियन या इंडिया। जोक भाई फैक्ट्स का जवाब ये बंदा जोक से दे रहा है यार। कितना कोई नॉन सीरियस, कितना कोई जाहिल इंसान है ये। कि इस वीडियो के बाद तेरे को थोड़ी अटेंशन तो मिली जाएगी, तो खरीद लेना अपने बाप के लिए।
वही वही इसने हरकत की है जो ये पहले कर रहा था कि बस कोई ना कोई सैवेज बात करनी है मुझे। मैं भी एक सैवेज बात करूंगा। ये जो स्पॉन्सरशिप तुझे आई है ना, इसके बाद पैसा बहुत आया होगा तो खरीद लियो अपने लिए टॉयलेट। बहुत आई गई यादें। ऐसे जोकर बनाना, ऐसे क्लाउनिंग मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तू ये देख कि फैक्ट का जवाब तू सैवेज बन के जबरदस्ती का जोक्स मार के दे रहा है कि तेरी इंडियन ऑडियंस की ईगो है सेटिस्फाई हो जाए कि भाई हाँ एक बंदे ने हमारे मुल्क के बारे में कुछ बोला तो इसने उसकी आवाज उठ के जी। ये बंदा कभी डिबेट पे बैठेगा ना, वहां पे स्टैंड अप करना शुरू कर देगा, देख लेना। जाना है बस निकल जाएगी। ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्रिंज बेंच नंबर का। और तू इसको देख भी क्यों रहा है भाई? तेरे पे और कोई काम धंधा नहीं है? गोबर उठाने नहीं जाना तूने है? मेरे भाई से 2 मिनट अच्छा कैरेक्टर प्ले नहीं हुआ। तेरे में स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं, लास्ट में आगा तुम्हारी मेंटेलिटी पे कि गोबर उठा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि तो तुम्हारी भी तो मेंटेलिटी है कि है, तेरी भी तो मेंटेलिटी है कि इंटरनेट महंगा है, तेरी भी तो मेंटेलिटी है कि आटा खरीदने के पैसे नहीं है। तो मैंने एक जोक मार दिया तो तुझे मेरी मेंटेलिटी ये लग गई। ऐसे तो तेरी मेंटेलिटी बहुत टॉक्सिक है पाकिस्तान को लेके भाई। यार ये बंदा 10 जोक मारता है इंडिया पे, 10 जोक मार चुका है अभी तक। मैंने एक बात बोली है फ्लो में और इसको वो बुरी लग गई। अब इतनी बुरी कोर तक बुरी लग गई भाई। और तूने सिर्फ ये दिखाया है कि मैं सिर्फ यहाँ पे अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। भाई मैंने पूरी वीडियो में उस बंदे को अपोज किया, पूरी की पूरी वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला कि ये बंदा सही कह रहा है। और अगर कहीं बोला भी होगा ना तो मैंने बोला होगा कि इस बंदे का लेकिन तरीका गलत है। तू और सही है, तुम ना अपना रियल चेहरा छोड़ के यहाँ मत आना, ना दिख जाओगे बंदूक उठाते हुए। उनके दिमाग के अंदर देखा फिर एक और 2 मिनट ये बंदा हमें बोले बगैर, 2 मिनट ये बंदा हमें गरीब बोले बगैर नहीं रह सकता। और ये मेरी मेंटेलिटी की बात कर रहा है। मैंने इंडिया को कितनी बार यहाँ पे अभी जो है जानबूझ के जो है उल्टा सीधा बोला हो, जॉबलेस बोला हो, गोबर उठाने वाला बोला हो। ये मुझे इंस्टिगेट कर रहा है कि मैं बोलूं। उस वक्त भी जो मैंने बोले थे ना, ये जो मैंने बात बोली थी, ये मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि मुझे इसके जोक्स पे गुस्सा आ रहा था, जो ये जबरदस्ती मार रहा था पाकिस्तान पे, जो कि बनता ही नहीं था बोलना। अगर तो अजान ने मुल्क के बारे में बोला होता और तू भी मुल्क के बारे में बोलता तो मैं बोलता देखो भाई शुरुआत अजान ने की है और ये जो कह रहा है सही कह रहा है। लेकिन ये है कि अजान कुछ और बोल रहा है, ये अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहा है, पाकिस्तान पे जोक मारे जा रहा है, पाकिस्तान की गरीबी पे, पाकिस्तान के टेररिज्म पे, पाकिस्तानी की भाई इन चीज़ों पे जोक्स मारे जा रहा है। एक पॉइंट मुझे याद आया, बल्कि इसने बोला कि ये मैं जो हूँ इनका मतलब मुंबई अटैक का मजाक उड़ा रहा हूँ। तूने भी तो मजाक उड़ाया था जब तूने कहा कि तुम्हारे देश में धमाके होते हैं तो उसका पर्पस सिर्फ दहशतगर्द होता है, बोला था ना। तो ये जोक तूने हमारे ट्रॉमा पे नहीं मारा, क्योंकि हमारे मुल्क भी दहशतगर्दी से गुजरा है और मैंने वो एरा देखा है। दहशतगर्दी फैली हुई थी, खौफ फैला हुआ था सब जगह आवाम की नजरों में। तो तू जब हमारे ट्रॉमा का मजाक उड़ा रहा है तो ठीक है। मैंने मुंबई अटैक पे बोल दिया तो तेरी सुलग गई, फिर तेरा चैनल भी उड़ जाना चाहिए। तूने कैसे मुल्क के बारे में बोला कि हम जंगे हारे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, ये वो है। मैंने इसलिए तेरे मुल्क के बारे में ये सब बोला क्योंकि ये सब सच है। तो ऐसे तो मैंने भी जो बोला है वो सच है। क्यों तुम्हारे यहाँ नहीं माइनॉरिटीज को साथ जुल्म किया जाता है? क्यों तुम्हारे यहाँ नहीं लोग जॉबलेस घूम रहे हैं? क्यों तुम्हारे यहाँ नहीं डिक्टेटरशिप हो रही है? भाई ऐसे तो मैं भी फिर बोल दूं अपनी बात को सही, अपने बकवास को सही साबित करने के लिए। मैं मानता हूँ देखो ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी मुल्क के लिए, लेकिन ये बंदा इंस्टिगेट कर रहा है बोलने के लिए। कि जो तेरे वीडियोस के अंदर हम पे इल्जाम लगाए कि हमारे देश में मुसलमानों के साथ क्या होता है, तो प्रॉपर रिसर्च कर ले मेरे भाई। ये जो तू व्हाट्सएप पे और तू भी प्रॉपर रिसर्च कर ले, फैक्चुअल बात करनी है ना, सबर करो। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब बोल, मुसलमानों को ये बोल रहा है कि घुसपैठी हैं। चलो अब ये तो हो गया तुम्हारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। अब मैं अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का भी सर्च कर लेता हूँ। शहबाज शरीफ है फिलहाल। शहबाज शरीफ अगेंस्ट हिंदुइज्म, कोई दिख रही है इसकी स्पीच कि इसने बोला हो? कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैंने सर्च किया ना मोदी अगेंस्ट इस्लाम, तो उसकी स्पीच आई है जिसमें उसके अपने वर्ड्स हैं, जिसमें वो मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहा है। हमारे मुल्क में आज तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया है और ये फैक्चुअल बात है। ठीक है, तूने खुद बोला ना रिसर्च कर, अब कर ली रिसर्च। अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ। इसने मुसलमानों पे बात इसलिए नहीं की कि इसके माँ बाप ने इसकी परवरिश की है, बल्कि इसलिए की है क्योंकि इंडिया में पहले ही हिंदू मुस्लिम फसाद चल रहा है। तो अगर ये बात करता ना तो ये उस कैटेगरी में घुस जाता कहीं ना कहीं जो ये हिंदू मुस्लिम करता है, और फिर इसकी जान खतरे में आ जाती। उससे बचने के लिए इसने अजान के ऊपर ग्रज निकाला है पाकिस्तानी होने का। मेरे देश के प्रधानमंत्री या हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस पे आवाज उठाने के पहले
पहले खुद की राजनीति देखो। गेल चौधरी, तुम्हारे देश में अगर कोई 5 साल प्रधानमंत्री एक सीट पे बैठ जाए तो फिर आना भाई डिस्कशन कर लेंगे। भले ही 5 साल किसी ने पूरे नहीं किए हैं, ये बात सच है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी प्राइम मिनिस्टर आया ना, उसने कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। जो हमने ट्वीट की, हमें रिप्लाई मिला कि भैया इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, हमारी इंटरनल टीम जो है देख रही है। उस पर्सन तो रोने वाली क्या बात है? जब उस उड़ जाएगा तो फिर क्यों रो रहा है? को या उसके चैनल को तो कुछ नहीं हुआ, बदले में मुझे मिल रहे हैं थ्रेट्स। बदले में जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर इतनी मास रिपोर्ट की गई कि मेरी वीडियो जो अवेयरनेस के लिए है उस पे येलो डॉलर आ गया। ये जो वीडियो अब फिर रो रहा है। अब क्यों रो रहा है? तुम तो बहुत अमीर हो ना, तुम्हें क्या टेंशन है येलो डॉलर अगर आ रहा है? भाई मुझे रोना चाहिए येलो डॉलर पे, क्योंकि मेरे पास आटा नहीं है, मेरे पास इंटरनेट के पैसे नहीं है, मुझे रोना चाहिए। तू क्यों रो रहा है? तेरे पास तो बहुत पैसा है, दब करके पैसा है भाई। तो तू स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं ले, तो तू येलो डॉलर पे भी नहीं रो। तू तो खुश रहे ना फिर। तेरे येलो डॉलर क्या, बल्कि तू तो मोनेटाइज भी नहीं किया कर वीडियोस। तुम तो बहुत अमीर देश हो ना। जा रहा है। अगर मेरी वीडियो के अंदर 1-2 गाली पकड़ के यूट्यूब मेरे वीडियो को डिमोनेटाइज कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बंदा हिंदुओं के बारे में, गौ माता के बारे में, भगवानों के बारे में बोल बोल के भी 2 मिलियन कर देता है, यहाँ पे मेरे को दिखती है हिपोक्रेसी। यहाँ पे सवाल तेरा एक बात बताओ क्रेजी भाई, तुम्हारा ये मकसद था कि तुम इसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ, या ये मकसद था कि तुम उस वीडियो से पैसे बनाओ? क्योंकि अगर तुम्हारा मकसद अवेयरनेस फैलाना था ना, तो तुम कभी भी येलो डॉलर पे नहीं रोता है। तुम येलो डॉलर पे रो ही इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारी वो वीडियो गई है 1 बिलियन और तुम्हें उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं मिला। तो तुमने ये जो हरकत की है ना, ये काइंड ऑफ कहीं ना कहीं पैसों के लिए की है, व्यूज के लिए की, और तुम्हें वो मिला, तो तुम रो रहे हो यहाँ। वरना अवेयरनेस फैलाने वाला ना पैसे वैसे नहीं दे, बोलता है मेरा मैसेज 1 मिलियन तक पहुंच गया, बस पहुंच गया, मेरे लिए वही काफी है। तेरी वीडियो अगर डिलीट हुई भी होती ना, फिर तू बोलता हुआ सही लगता कि यार मेरी मेहनत ज़ाया हो गई, मेरी आवाज दबा दी गई। तेरी वीडियो सिर्फ येलो डॉलर पे आई है, और वो भी इसलिए आई है क्योंकि तूने उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, क्योंकि सिर्फ गाली देने से डिमोनेटाइज नहीं होती, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात करने से डिमोनेटाइज हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अपने चैनल के ऊपर रिलेशनशिप पे, सिचुएशनशिप पे, क्योंकि मेरे को जो तुम में से बच्चे देखते हैं, मेरे को नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ कंट्रोवर्सी दिखाऊं। तुम्हें पता है कि मेरे चैनल का इंटेंशन ही ये रहता है कि मैं कुछ बीच बीच में तुम्हें सिखाऊं अपने हाँ, सिखाऊं तुम्हें कि अल्कोहल कैसे पीना है, सही है, ये सिखाऊं, और ये सिखाऊं कि जो है एक मुल्क के ऊपर कैसे जोक्स मारने हैं। हालांकि उस मुल्क ने हमें कुछ नहीं कहा है, उस मुल्क में रहने वाले एक बंदे ने हमारे रिलीजन को बोला है। मतलब क्रेजी भाई ना ऐसे सोचते हैं, भाई मेरा मकसद जो है ना बच्चों को जो है एजुकेट करना है, बच्चों को ये बताना है कि देखो यार पॉर्न स्टार जो होते हैं ना, उनकी अपनी भी एक अच्छी साइड होती है, इसलिए मैं उसके साथ बैठ के अल्कोहल पी रहा था। बाकी ये जो सैयद अवान है ना, और ये जो आदर मुनीब है, ये जो ना इंडिया के खिलाफ हेट फैला रहा है। और भाई मैंने सैयद अवान पे वीडियो बना दी, 1 मिलियन व्यूज आ गए, लेकिन पैसे नहीं मिले। भाई मुझे पैसे चाहिए यार, 1 मिलियन के पैसे चाहिए। भाई पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, पाकिस्तान में जो है ना बहुत है भाई, पाकिस्तान में ना सब इंडिया को हेट कर। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि यार सैयद अजान का जो है चैनल उड़ जाए, लेकिन सैयद अजान का चैनल नहीं उड़ा, उल्टा मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई, मुझे उससे पैसे नहीं मिले, मुझे यूट्यूबर्स की अटेंशन नहीं मिली कि मैंने ट्वीट किया था तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं हीरो बन जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बना। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे लाऊं। हमारे आने वाले टॉपिक्स होंगे, मेंस मेंटल हेल्थ होगी, टॉक्सिक वर्क कल्चर पे होगा, इंदौर फिजिकल एकेडमी होगा, ऐसे बहुत सारे हाँ, सब खराब होने वाला है अब आगे जाके। भाई अब यार इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं। इसने जो पॉइंट्स रेस किए ना, इसने पहले तो मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी। मैंने सैयद अजान को भी अपोज किया है बहुत सारी चीज़ों में, और मैंने उसको इवन एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी जलील किया है, सही वाला। और मैंने ये भी कहा है कि किसी भी मज़हब का मजाक उड़ाना नहीं बनता है। हमारा मज़हब भी ये चीज़ मना करता है कि काफिर को भी काफिर मत बुलाओ, तो ये कैसे काफिर बोल रहा है किसी को। इवन जब उसने बाबाओं को ढोंगी बोला, तब भी मैंने बोला कि तू कैसे ढोंगी बोल सकता है किसी बाबा। वो ये चीज़ नहीं दिखाया, ये चीज़ ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि फिर मेरी इमेज उससे अच्छी दिखेगी ना इंडिया में। इसको क्या करना है, इसको बदला लेना है कि मैंने एक आध जोक मार दिया जिससे इसकी ऑफ जल गई, तो इसको उस चीज़ का बदला लेना, और उस बदले के चक्कर में ना ये मुझे नेगेटिव दिखा रहा है लोगों के साथ कि मैंने ये बात की है। हालांकि मैंने उसमें पॉजिटिव बातें भी बहुत सारी की हैं। अब देखो, मुझे अपना गग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है कि मैंने पॉजिटिव बातें अपने उस वीडियो में की हैं, जो कि मैंने की हैं। अगर तुम जाके देखो तो मुझे बहुत सारे हिंदू मैसेज करके बोल रहे थे कि भाई हाँ तू है सही मुसलमान, भाई तू सही बंदा है। और ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, लोगों ने इसके बोलने से पहले ना मैंने उस वीडियो के क्रेजी दीपावली के और बहुत सी के कमेंट्स देखे थे, जिसमें हिंदू आगे कमेंट कर रहे थे कि भाई सैयद अजान जो है गलत कर रहा है और आपने सही बात की है। और हिंदुओं ने भी इवन अप्रिशिएट किया था मुझे उसमें, क्योंकि मैं वो फैक्चुअली अगर देखा जाए तो सही है। अब जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो जाहिर है फिर इसकी अंधी ऑडियंस है जो कि मेरे लिए गुस्सा भर के आ रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि यार उनको मेरी साइड सही से नहीं समझाई गई, और उनके पास इतना टाइम होगा नहीं कि उनको मेरी पूरी वीडियो देख के मेरी पूरी साइड समझे कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला। तो ये है कि ब्रेन वॉशिंग इसने
कर दी अपने पास से कि लोग मुझे हेट करें, और भाई आई डोंट केयर, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं करूँगा। लेकिन ये कि मैं जानता हूँ मैंने उस वीडियो में क्या बोला है। अगर मुझे इंडियन से इतनी नफरत होती या हिंदुओं से इतनी नफरत होती ना, तुम्हें सैयद अजान वाली वीडियो में दिख जाती। तुम्हें अगर मैंने इंडियंस पे जोक मारा है वो इसलिए मारा था क्योंकि पाकिस्तान पे जोक मारा जा रहा था सामने। अगर मुझे सामने से बोला जा रहा है कि मेरे मुल्क में ये मसले हैं और मेरा मुल्क गरीब है और ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो भाई मैं जवाब में फिर उसको भी एहसास दिलाऊंगा ना कि यार जो तू जोक्स मार रहा है उसका इम्पैक्ट हम पे इस तरह पड़ रहा है। उसको फिर इम्पैक्ट समझ आया, बजाय कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के इसने उसको ईगो में ले लिया कि भाई जोक कैसे मार रहा है यार, ये हमारे रिलीजन पे हम तो नहीं छोड़ेंगे भाई, ऐसे बन गया। भाई ऐसे नहीं करो यार, ये कंट्रोवर्सी का यार मुझे भी कोई शौक नहीं है, ठीक है। मेरा ये होता है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ एक बंदे पे, चैप्टर क्लोज। सैयद अजान पे मैंने 3 वीडियो बनाई, एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाई, 2 वीडियो तुम दोनों के, थगेश के और तुम्हारे रिएक्शन थे, और लेकिन उसमें मैंने सैयद अजान को ही गालियां दी हैं ज़्यादातर देखा जाए तो वो पार्ट्स भी ज़रा गौर से देखो, और अगर तुम मेरी बात को समझो ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जब तुम पाकिस्तान पे जोक मार रहे हो मुझे वो चीज़ बुरी लग रही है कि मत मारो भाई। उसने इंडिया पे जोक नहीं मारा, वो रिलीजन पे जोक मारा है जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो तुम वो बातें क्यों कर रहे हो जो मुझे हर्ट कर रही हैं यार। मेरा छोटा भाई किसी को गाली दे देता है और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई को बोलूँगा नहीं गलत कर रहा है, सामने वाला बच्चा क्या करता है, वो मेरे भाई को भी गाली देता है और मेरे माँ बाप को भी गाली दे देता है। फिर मैं क्या करूंगा उस सूरत में, मैं भी उसके माँ बाप को गाली दूंगा और मैं उसको भी गालियां दूंगा और मैं 2 लप्पड़ भी लगाऊंगा उसके, क्योंकि वो गलत कर रहा है। भाई इसमें मेरे माँ बाप का क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है? मैं तो उसको समझा रहा हूँ ना गाली नहीं देनी चाहिए, फिर भी वो अगर दे रहा है तो वो अपनी जबान का जिम्मेदार खुद है। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसको गाली दो। दोनों तरफ से सेम चीज हो रही है, फिर मैं शायद रोकूं दोनों को कि नहीं करो, मजीद मत बढ़ाओ। लेकिन अगर सामने वाला ज्यादा अपनी तरफ से इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहा है ना, तो यहाँ से भी फिर डबल इम्पैक्ट जाएगा। ये बात याद रखना।